आपका घर किधर है आसपास? सर यहीं पर आसपास। बगल में ही है ना? मैदान का बगल में ही है? नहीं सर, रोड पास। अच्छा ये 7 हरियाणा के पास। अच्छा, वहाँ पे ना। ठीक, कोई चांस नहीं। कैपेसिटर क्या होता है सिंपली? कैपेसिटर सर जो मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सीधा सीधी कैपेसिटर का एक ही डेफिनेशन याद रखना, जब भी मुंह पे कोई पूछे कैपेसिटर क्या होता है, सीधा एनर्जी स्टोर करता है वो। ठीक है, जैसे बाइक का बैटरी आता है 1000-1200 रुपये में, ठीक है, हम 4 कैपेसिटर लगा के बाइक में बैटरी चलाते हैं, बिना बैटरी का बाइक। 4 कैपेसिटर लिए थे, सीरीज में जोड़ के मस्त लगा के चलाते बाइक, और जो नीचे बाइक खड़ा जिसमें आते उसी में किए थे बिना बैटरी वाला। हाँ, तो क्या करता था, सीधा चार्ज स्टोर करता था और बाइक में फिर सप्लाई होता था। उसी तरीके से पंखा में जैसे ही ऑन करता है तो ठक से हिलता है, फिर थोड़ा धीरे 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 पकड़ता है, वो एनर्जी सप्लाई करता है, स्टोर करता है, फिर छोड़ता है। वो स्टोर कर लेता है एनर्जी, और जब चाहिए होता है तभी देता है। ठीक है, तो लिख लो, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स एनर्जी। Capacitor is a device that stores energy. It is सर एनर्जी स्टोर करके रखता है ना सर। ठीक है ना, ये क्या, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सर्किट्स। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सर्किट्स मतलब क्या है? सरफेस सर। सन सर्किट ओ सर्किट सर्किट। तुम ही बोलो ना, कोई सेंस बनता है सरफेस का उस? नहीं सर, वही तो हम आपसे पूछे थे अगर सर्किट होता है सर्किट। A capacitor consists of two oppositely charged conductors. Two oppositely charged conductors having a certain shape and separated by a certain distance apart. सर टू अपोजिट चार्ज। Two oppositely charged conductors. Two oppositely charged conductors having a certain shape and separated by a certain distance apart. Having a certain shape and a certain distance apart. मतलब हर कैपेसिटर के लिए वो डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है ना? हो गया ना डिस्टेंस पार्ट? Depending upon its geometry, depending upon its geometry, depending upon its geometry, capacitor is classified as सर ज्योमेट्री के बाद सर A capacitor is classified as पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला वाला, पहला नीचे में लिखो, बुलेट्स करके लिखा करो 1 2 3, बस एक ही लाइन में 1 2 3 नहीं, 1 2 3 का एक ही लिखा है सर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
और दूसरा वाला सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल, और तीसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल के बाद क्या बोले सिलेंड्रिकल, सिलेंडर, सिलेंडर, एलपीजी। सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, प्लेट नहीं, सिलेंड्रिकल। प्लेट का मतलब नहीं समझ में आता है। हाँ सर। और सिलेंड्रिकल प्लेट, ऐसा हमको लगा उसके साथ वो भी सर? होगा। तीसरा सर? तीसरा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कोई रीजन है ऐसे शेप में रखने का? क्या? हाँ, वही तो रीजन है। देखो मान लो स्फेरिकल एक तो कंडक्टर लिए, ठीक है, उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, हम इतने इतने क्यू बना प्लस प्लस बना रहे, तुमको पूरा प्लस बनाना है, तो वो भी बना ही देते हैं। इसका पोटेंशियल क्या होगा बताओ तो, रेडियस आर है, इसका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल सरफेस का ऊपर, अच्छा अंदर क्या होगा पोटेंशियल? इसका जल्दी बताओ, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा स्फेरिकल शेल के लिए? के क्यू बाई आर। ये होता है, वो तो पॉइंट के लिए होता है। तुम बताओ। पोटेंशियल सर? पीछे देखना नहीं है, नहीं देखना, सिर्फ कॉपी उठाए। अच्छा तुम्हारा तो नहीं होगा, वीडियो देखने का भी मन नहीं है ना, बोलते हो कि सर वीडियो दे दीजिए, हम नहीं देखें पोटेंशियल का। क्या बोलोगे तब ना भेजेंगे, हमको थोड़ी ना सुपना आएगा रात को सोते वक्त यहाँ अरबाज वीडियो नहीं देखा होगा, हम उसको भेज देते हैं। इसका चार्ज अगर क्यू है, क्या आता है कि क्यू अपॉन आर, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? ये तो कांस्टेंट है, तो क्यू बाई सी, जहाँ पे सी क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन का मतलब हो गया जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। बेसिकली मतलब ही यही है, अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो चार्ज भी बढ़ेगा, अगर चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन सर वो कांस्टेंट हो गया सर, मतलब वो तो कांस्टेंट है ही। तो सर वही हुआ, कैपेसिटर हुआ क्या सर? क्या उसका क्या फॉर्मूला, वो नहीं समझे सर। कैपेसिटर इज इक्वल टू 4 पाई। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। वो कांस्टेंट नहीं है, वो हर एक स्फीयर का हिसाब से अलग अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कांस्टेंट नहीं है, आर तो चेंज हो सकता है। सर तो ये जो v प्रोपोर्शनल क्यों है सर, इसका मतलब हुआ क्या सर, मतलब कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज मतलब बढ़ेगा ना? हाँ, तो बेसिकली मतलब ये अगर तुम चार्ज इस स्फीयर पे सेम रेडियस पे, ठीक है, इसका मतलब देख लो क्या होता है। दूसरा अगर ऐसा ही एक स्फेरिकल कंडक्टर लिए जिसका रेडियस सेम है, तो दोनों के लिए क्या होगा, ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, देखो, तो उस केस में क्या होगा, v इज प्रोपोर्शनल टू q, तो उस केस में अगर तुम उस स्फीयर में चार्ज बढ़ा दोगे तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा और इससे ज्यादा आएगा, और अगर उसमें चार्ज थोड़ा कम कर दोगे तो पोटेंशियल भी कम आएगा, लेकिन ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ेगा, r तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि सेम ही तो एक और स्फेरिकल शेल ली है। तो सर क्या बस आप ये इसका मतलब अभी लिखा है कि एनर्जी स्टोर करता है ना, तो उसमें भी सेम एनर्जी स्टोर होगा, मतलब आपका क्या सर, एक सिंपल वे में समझे तुम ना। फिजिकल सिग्निफिकेंस मांग रहा है। हाँ, तो मतलब उसमें भी सेम एनर्जी होगा, इसमें भी सेम एनर्जी
कैपेसिटेंस क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद एनर्जी आएगा Q स्क्वायर बाय C, Q स्क्वायर बाय 2C। ऐसा पढ़े हैं ना कैपेसिटेंस में। तो ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा सर। अरे तो पढ़े क्या है लिटरली, किए लिखे लिखे। ऐसा यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का, ऐसा यूनिट फराड। वैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर करके निकाल देंगे तो क्या? वो नहीं अलाउ करेगा, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर करके करते हैं। यूनिट ही है फिर। तुम पंखा का एक बार जाना बोलना कंडेंसर दिखाने, पंखा कंडेंसर लगता है ना, हाँ सर। उसमें देखना घुमा के म्यू एफ लिखा होगा, ये एफ लिखा रहेगा जिसका मतलब होता है फराड, वो कैपेसिटेंस होता है उसका। ठीक है, इसको एफ से डिनोट करते हैं, लिखते हैं फराड। सर ये मतलब इतना रहेगा तो इतना एनर्जी मतलब स्टोर कर सकता है। एनर्जी नहीं, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि C कैपेसिटेंस होता है जिसका वैल्यू 4πε0 r है इसके लिए, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल के लिए। ठीक है, और जिसमें पोटेंशियल जो है चार्ज के प्रोपोर्शनल रहता है। स्फेरिकल। हाँ, ठीक है, लिख लो, लिखो 1 farad is a very large value। वन फराड इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। अब 1f लिखा जाता है, ठीक है ना, यस। 1 फराड के बाद ब्रैकेट में 1f लिख दो एक बार, 1 और कैपिटल F। ठीक है, और क्या लिखे, 1 farad is a very large value and a capacitive system, a capacitive system a capacitive system can never have a capacitance of 1 farad। A capacitive system can never have a value of 1 farad, मतलब 1f। Capacitive system can never have a value of 1 farad। Okay, और thus we measure it in smaller units, thus we measure it in smaller units। सर डज क्या बोले? does THUS। हाँ सर, उसके बाद डज नॉट। Thus, THUS, thus it is measured in smaller units। such as 1 microfarad, 1 nanofarad। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होता है माइक्रोफराड का, 1 माइक्रो का वैल्यू क्या होता है, 10 to the power minus 6, और नैनो का, 10 to the power minus 9, पिको का, minus 12, 10 to the power minus 12। 1 पिकोफराड। ठीक है, ये होगा 10 पावर माइनस 12 फराड, ये होगा 10 पावर माइनस 9 फराड, ये होगा 10 पावर माइनस 6 फराड। अब याद रखना क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा मिलेगा तो इसको रट लो, ये सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि जो कैपेसिटेंस है तुमको माइक्रोफराड में दिया रहेगा। जैसे तुम जाके कंडेंसर में घुमा के देखना माइक्रोफराड में वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, और तुम जब दुकानदार से जाएगा कंडेंसर खरीदने तो वो बोलेगा वोल्टेज बताओ और मेरे को कैपेसिटेंस बताओ उसका, 3200 माइक्रोफराड या कितना तुमको चाहिए। हाँ, हम बोले दुकान में क्या, ठीक है, ठीक है, जब दुकान में जाएगा ना हमको एक बार इंटरनेट स्पीड एक बार अपना कैलकुलेट करके बताएगा तो कितना आ रहा है, अलायंस का ही लिया है ना।
ठीक है, हमको एक बार बताएगा और प्लान भी बताना तो कितना स्पीड के साथ दे रहेगा। ओके ठीक है, और वो ऐसा ही यूनिट है, फराड क्या होता है, ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, लिख लो, स्टार मार्क करके लिखो। To calculate the capacitance of any capacitive system, to calculate the capacitance, तो और क्या बोल रहे हो, लिखो, to calculate the capacitance of a capacitive system, to calculate the capacitance of a capacitive, to calculate the capacitance of a capacitive system। अच्छा, कैपेसिटिव सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर दो चार्ज कंडक्टर के बीच में अपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करवा दे तो वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करने लग जाता है। तो उन सिस्टम का एक कैपेसिटेंस रहता है। जैसे इसका जो कैपेसिटेंस आया है वो इसके हिसाब से आया है, इसमें अपने एज्यूम किए कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर में एक अपने पास और एक कंडक्टर है जो बहुत बड़ा है, बहुत दूर है, तो उसके रिलेटिवली जो कैपेसिटेंस है ये आया है। ठीक है, इसीलिए कैपेसिटेंस को क्या बोले, सिस्टम होता है, कैपेसिटिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा जो आदमी लोग जो रहता है उसमें एक से ज्यादा चीज रहता है। सो इसमें अपने क्या एज्यूम किए थे कि बहुत बड़ा एक तो दूर में एक तो कंडक्टिंग शेल है और इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, और ये हमेशा दो कंडक्टर के बीच में रहता है, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, इसलिए तुमको पहला ही पॉइंट में लिखाए थे कि यहाँ पे हम इसको लिखाए थे कि टू ऑपोजिटली चार्ज कंडक्टर्स, तो ये दो कंडक्टर के बीच में होगा, ये पॉजिटिव है तो अपने बोले कि नेगेटिव कंडक्टर बहुत बड़ा है, बाहर में दूर में एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, ठीक है, कैपेसिटिव सिस्टम, we evaluate electric field between the two oppositely charged plates, we evaluate the electric field between the two oppositely charged charged conductors, after which we apply potential equation, यहाँ पे देखो, एक बार मेरे को ये वाला बताओ, VA माइनस VB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, क्या होगा, ऑफ डन एक्सटर्नल, ये इक्वेशन हम क्या बना के तुमको दिए थे पिछला लास्ट क्लास में, लास्ट दो क्लास पहले का बात है। VA माइनस VB का वैल्यू क्या था, माइनस इंटीग्रल ऑफ तुमको पता है, सर पोटेंशियल पढ़े थे। तो तुम तो बोला था कि तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स तुम्हारा मैग्नेटिज्म तक खत्म है पूरा, सर पोटेंशियल का क्लास नहीं किए थे सर, छूट गया था। तो हम कौन सा मैग्नेटिज्म तक पढ़ाए थे जो तुमको आता है, तुम तो मेरे को यही बोला ना तुमको मैग्नेटिज्म तक आता है। सर हम ऑनलाइन जो मेरा हो रहा था ऑनलाइन भी छूट गया था, हाँ तो आपको इसका तो वैल्यू पता होना चाहिए ना, ये तो जनरल वैल्यू सबको पता होता है। अच्छा, डीवी का वैल्यू क्या बताया था हम तुमको, ये छोड़ो, हमको वही बता दो। डी यहाँ बताओ, ए से बी होगा कि बी से ए होगा, सर इस सिचुएशन में
तुमको इतना छोटा सा इक्वेशन नहीं आता तो तुम क्या आगे करोगे कैपेसिटर? कैपेसिटर तो दूर का बात, तुमको पोटेंशियल का इक्वेशन नहीं आता तो तुम ये पोटेंशियल ही कैसे निकालोगे इसका दो कैपेसिटर सिस्टम के बाद? लिख लो, वी अप्लाई पोटेंशियल इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन लिखो। अब ये भी लिखाना पड़ेगा हमको। वी अप्लाई पोटेंशियल इक्वेशन दिस, ये लिखना है, ये पोटेंशियल इक्वेशन है बस, ये पोटेंशियल इक्वेशन है, ये लिखना है उसके बाद पोटेंशियल इक्वेशन दिस। And hence we obtain, and hence we obtain, and hence we obtain q by c, v equal to q by c, hence we obtain v equal to q by c, where c is the capacitance of the capacitive system, where c is the capacitance of the capacitive system, where c is the capacitance of capacitive system. हो गया? लिख लिए? सिस्टम तक से वहीं तक तो बोलिए। सब लिख लिए थे ना ये सब? अजी सर हाँ सब लिख लिए ना? सर स्फेरिकल के लिए मतलब कैपेसिटर होगा इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सिंगल बोला है, सिंगल, हाँ सिंगल बोला है मतलब तुमको अज्यूम करना कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक और था, हाँ, तब जाके वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू क्या आएगा? v इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो उसका कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। v इक्वल टू c इक्वल टू ना सर, हाँ वो v का वैल्यू पता है 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r है ना। अच्छा कि ये भी लिख, ये भी बता दो। c इक्वल टू 4 v का वैल्यू क्या आता है? q बाय c, हाँ तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? c का वैल्यू छोड़ो, तुम q का वैल्यू बताओ। q का वैल्यू क्या आएगा? q का वैल्यू क्या आएगा? इधर से सर हाँ vc आएगा, हाँ cv, हाँ ये भी लिख लो, ठीक है? अगर तुमको बाय चांस सुनो, तुमको कंफ्यूजन हो रहा है दिमाग में, तो ये इक्वेशन याद रखना, q इक्वल टू c इंटू वी। यहाँ पे चार्ज q है, v पोटेंशियल है, c कैपेसिटेंस है, तो ये इक्वेशन आसानी रहता है याद रखने में। इसको भी लिख के बॉक्स कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे c का वैल्यू तो ये है ही, पता ही है, q इक्वल टू c इंटू वी। सर स्फेरिकल में ये होगा इक्वेशन, प्लेट का अलग होगा, सिलेंडर का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा ना। और अलग ये होगा इसीलिए ना किए हैं, अगर सेम रहता तो फालतू का इतना झमेला ही क्यों करते? प्लेट से नहीं हो जाता, फालतू का स्फीयर कौन बनाएगा, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा? ठीक है, अलग अलग आएगा कैपेसिटेंस सब। सर और जो ये वाला लिखा है आप, वी अप्लाई पोटेंशियल इक्वेशन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए बाय बी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वो क्या है सर? वो मतलब क्या बता रहे हैं? पोटेंशियल वो पोटेंशियल इक्वेशन है, किसी भी कंडक्टर का अगर तुमको पोटेंशियल निकालना है तो वो उसी इक्वेशन से निकलता है। किसी भी कंडक्टर का? हाँ किसी भी वो जनरल के लिए ना लिखा है, तुमको स्फेरिकल कैपेसिटिव सिस्टम थे ना बोले, तुमको तो पूरा कैपेसिटिव सिस्टम बोलना है। हाँ कोई भी एक कैपेसिटिव सिस्टम के लिए ये निकलेगा डिफरेंस निकलेगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उससे निकालना है। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्लास में आया था ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ फर्स्ट क्लास। हाँ सर उससे पूछिए हम बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्लास में आया था ना, जिसमें दो प्लेट का बीच में अपने इलेक्ट्रॉन दौड़ा देते हैं, याद है ना? सर वो वाले क्लास किए नहीं आपसे, मगर ये तो थे, ये जाके आफ्ताब था, था ये नहीं था शायद। आफ्ताब था। सर हम दो क्लास किए, क्लास का पहला क्लास किए थे, उसके पहला क्लास तो सर आप देखो दो प्लेट है मान लो,
कैपेसिटर में ऐसे ही प्लेट बनाते हैं, ठीक है, 3D हम बनाने नहीं वाला। दो प्लेट ऐसे दिख रहा है, ऐसे रहता है ना। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था कैपेसिटर होने के लिए? कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। दूसरा ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर प्लस चार्ज है तो इधर नेगेटिव होना पड़ेगा। प्लेट के लिए क्या डिफाइन करते हैं तुम बोलो? सिग्मा। कौन सा डेंसिटी? हाँ सिग्मा। तो सिग्मा प्लस और यहाँ हो गया सिग्मा नेगेटिव, ऑपोजिटली सेम चार्ज होना चाहिए, ठीक है। कंटेस्ट कितने बजे? वही तो पूछ रहा है। क्लास कितना बजे तेरा? उनमें है लिंक भेजे थे। क्या लिंक? कौन सा? व्हाट्सएप में सुन कर नहीं भेजेंगे हम, उसी से वीडियो का खराब होता है पूरा। क्लास मेरा 5 बजे ना, आपको हम बोले थे 6 बजे से पहले सबमिट कर दें होमवर्क, आप यहाँ आ गए। सर यहाँ नहीं आए। आने के बाद नहीं है, आपको करके आना चाहिए था ना 5 बजे से पहले। सर हम दौड़ते दौड़ते आए कि क्लास छूट जाएगा। आज क्लास था भी नहीं, डायरेक्ट एग्जाम था। इन लोग को हम वो किए थे, याद नहीं है तेरे को? हम भी भूल गए, इन लोग को बताना, तेरे को भी भूल गए। एक्चुअली एग्जाम के लिए टाइम दिए थे, एग्जाम लेंगे कल, फिर ट्यूसडे से नया चैप्टर चालू कर देंगे। लेकिन आज चालू करेंगे, फिर ये लोग देखते हैं। ये लोग बोल रहे हैं मंडे को एग्जाम या ट्यूसडे को एग्जाम देना। मंडे को है, कर लेंगे। ओ इनको प्रॉब्लम है। हम भी तो कुछ बोले ना। तुम तो बोली फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है ना। तो आप बोले कि चेंज कर दे, तब हम बोले। यस, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ना क्लास। हाँ हाँ ठीक है। कल रखना है क्या? कल तो अपना मैथ्स, तेरा कल मैथ्स का फिक्स है। मैथ्स कितने बजे? 5 बजे से? मैथ्स 5 बजे। तो कितना बजे से रखेगा इन लोग का एग्जाम? 4 बजे से रखेंगे। 1 घंटा। 5 मार्क्स पूरा बन जाएगा ना कल टेंशन नॉर्मल का। क्या पूछ रहे हैं? सर बहुत बाकी है। बहुत बाकी क्या? परसों रख दीजिए टेस्ट, परसों टेस्ट देखिए, उसके बाद नया चैप्टर एकदम डायरेक्ट मैक्सिमम है ना। परसों टेस्ट करते हैं। क्या कैसा है? नहीं हम तो बोल रहे डायरेक्ट 3 घंटे का पेपर। बोर्ड्स लेवल होगा तो ये लोग धीरे धीरे करेगा। नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि इन लोग और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अरे अपने पास जो पेपर है ना वही पेपर दे देंगे जो बनाए हुए हैं 1 घंटा का। हाँ होगा। हार्डली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कितना क्वेश्चन होगा? 10 सर क्वेश्चन। बंगाल बोर्ड कई लेवल पे दीजिए आप, सीबीएसई बोर्ड वाला क्वेश्चन मत दीजिए। सीबीएसई बोर्ड ज्यादा इजी होता है। तो सर आप बंगाल बोर्ड ही वाला दीजिए ना, क्योंकि हम लोग सीबीएसई बोर्ड ज्यादा इजी तो पहले बात। बंगाल बोर्ड भी सीबीएसई से छाप के दे देता है। और दूसरा बात, जो सीबीएसई आप अपना एसएनजे खोलिएगा मैथ्स का बुक, ठीक है, उसमें देखिए कितना बुक का बगल में सीबीएसई क्वेश्चन का बगल में लिखा हो, सीबीएसई एनसीईआरटी। और वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये वाला जो पेपर करके जाएगा वो कोई भी पेपर टैकल कर लेगा, इतना अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। समझ में ना? करके देख लीजिएगा कल पेपर आएगा, ठीक है। तो क्या टेस्ट 4 बजे लगेगा। 5 मार्क्स सॉल्व करना है, कम से कम 50 कम होगा, है ना? ज्यादा है 50 तो सॉल्व है। बात इसका है, कल चैप्टर खत्म करना है, लास्ट डेट है तुम अपना कर ले, मंडे ट्यूसडे एग्जाम में कुछ ठीक है, आप सोचिए वैसे। और ठीक है, तुम बताओ 2 प्लेट का बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हाँ। क्या वैल्यू होता है और कौन सा डायरेक्शन होता है? सर ऐसे इस यहाँ इसके हिसाब से देखेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। नहीं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम तुक्का मारते हो क्या? नहीं सर, याद है हमको सिग्मा बाय याद है तो पहले 0 क्यों बोल रही हो? नहीं, हम वो देख के बोल दिए। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और दो अगर एक प्लेट अकेला रखेंगे उसका होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना पता है ना? हाँ तो बोले क्यों नहीं? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? छोड़ दीजिए पढ़। कौन सा डायरेक्शन में होता है बताओ? इस डायरेक्शन में होता है। सर हायर टू पोटेंशियल तो पोटेंशियली डिफरेंस है ना सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल हाँ। डायरेक्शन में होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है पूरा यहीं पे। तो इलेक्ट्रिक डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं अपने? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल V मान लो, जो कि होता है V इक्वल टू जो इंटीग्रल E डॉट dr था वो E into d हो जाएगा। सिंपल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था उधर। यूनिफॉर्म के लिए कभी इंटीग्रेशन यूज नहीं करते हैं जब तक कि कुछ स्पेशल केस ना हो जाए। मान लो वहां पे तुम्हारा कोई उल्टा सीधा कर दिया तब यूज करना है, वरना मान लो ऐसा सिंपल सा दिया है तो उसमें v इक्वल टू e into t। मतलब यूनिफॉर्म के लिए इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म के लिए जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन तुम्हारा कोई प्लेट का कुछ उल्टा सीधा किया है तो तुमको dr उधर लेके करना ही पड़ेगा। वैसे अगर पूरा अगर एकदम सिमेट्रिकल ऐसा दिख रहा है तो वैसा करेंगे। वैसे स्फेरिकल जैसे केस था k क्यूब आया रहा तो डायरेक्ट अब हम बार-बार इंटीग्रेशन थोड़ा ना करेंगे। एक्चुअली इसका चालू भी होगा va minus vb इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल v to a e dot dr। अब वापस इंटीग्रेशन थोड़ा ना करेंगे पूरा बैठ के वो भी पोटेंशियल। तो मान लो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v हो गया। ठीक है, फाइनली जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? बेसिकली क्या है? माइनस इंटीग्रल v to a, ये क्या आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डॉट dr। तो dr तो इंटीग्रल तो dr का ही होगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट। ठीक है, मान लो दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस क्या है? d। ठीक है, ये va ये vb, तो d क्या हो जाएगा? a minus b। दोनों के बीच का डिस्टेंस ही d ले लिया आपने। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रल b minus a हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये तो d ही आ जाएगा अगर तुम एक सेंस में देखो। अब डिपेंड करता है इसको va लो कि इसको va लो, वो डिपेंड करता है। लेकिन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो तो यही आने वाला है। या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है, डिपेंड करता है। तो इस प्लेट को देख रहे हैं। ठीक है, सर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सर इसका। हाँ वही तो va minus v निकाल देते सर तभी आप एक लिखा है तो वो जो जनरल फॉर्म था ना सर, वो हाँ सर समझ लो उसका मतलब ये क्या है। ठीक है, अरे प्लेट का बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो फ्लो कर ही रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर वो तो था। ठीक है, तो ये तो d हो ही जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसको v मान लिए। ठीक है, इसको v मान लिए, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको v मान लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ आया सर। अरे va minus vb को हम v मान लिए पोटेंशियल डिफरेंस को, ये मान लो v हो गया इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा d बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू क्या पुट करें बोलो? टोटल चार्ज क्यू ले लेते हैं। ये होगा ना, देखो डिस्टेंस का ये होता है। गलत, r स्क्वायर नहीं होगा। एरिया होगा। थोड़ा अटेंटिव नहीं है क्लास में। सर हम तो बोले नहीं होगा सर। तो 4 पाई भी तो नहीं होगा ना। क्यूब डिवाइडेड एरिया ए का प्लेट का एरिया है। ए क्या है? एरिया ऑफ प्लेट। हाँ अगर स्फेरिकल शेल होता तब 4 पाई r स्क्वायर आ जाता सरफेस उसका एरिया जो होता है, लेकिन इसमें तो जनरल एरिया ही लिखेंगे। सो तुमको याद होना चाहिए कि तुमको क्या करना है, v और q को छोड़ के जो बचा वो कैपेसिटेंस। क्योंकि हमने क्या लिखे थे पिछले इक्वेशन पे, q इक्वल टू c टाइम्स v, यही लिखे थे ना। तो मान लो इधर हम q लिखे इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या दिख रहा है तुमको? सर a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो यही होता है प्लेट के लिए सर, इस चार्ज सिस्टम के लिए। प्लेट है ना सर, पूरा प्लेट है कंडक्टिंग, जो प्लेट
प्लेट है, दो तो रखा हुआ है एट डिस्टेंस d अपार्ट, प्लेट एरिया a, और बोल रखा है कि तुमको इसका कैपेसिटेंस निकालना, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? और ये रिदम पे भी डिपेंड करता है, तुम किस रिदम से दिमाग में सेट किया हुआ है। जैसे a एप्सिलॉन नॉट बाय d थोड़ा वो लगता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट a बाय d अच्छा लगता है, ठीक है, वो तुम्हारा चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम अच्छा से याद रखेगा, मतलब एक रिदम से याद रखेगा, जैसे तुम लोग पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट कैसे याद रखता है, शायरी वायरी बना के कुछ। सर ये d मतलब डिस्टेंस है ना प्लेट का, हाँ, और एप्सिलॉन नॉट तो वैल्यू एरिया हो गया, प्लेट एरिया, प्लेट का एरिया, ये वाला हाँ ठीक है, ये वाला एरिया, हाँ ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में ऐसे एरिया मत सोच लेना इसको, ठीक, प्लेट का एरिया, हाँ प्लेट का एरिया, ऐसे प्लेट है दो ठो, तो ये वाला एरिया पूरा, इन दोनों के बीच में वो नहीं है, ये वाला एरिया, ठीक है। इससे है सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ सर समझ गया सर। सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, आप तो इसमें ये स्फेरिकल में सिर्फ पॉजिटिव लिए थे क्यों सर? तो बोले तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर लिए हैं बहुत बड़ा, और मान लिए, हाँ इसीलिए ना डॉट डॉट करके पूरा बनाए थे बड़ा, तुमको पिछला उसीलिए तो वही बोले थे, तुम लिखा नहीं क्या? लिख लिए सर, दिमाग में नहीं है। दिमाग घूमने गया तुम्हारा कहीं? हाँ? सुबह शाम भटक रहे सर, भटक रहा है? 8:30 बजे से अभी तक गए नहीं। कहाँ गया? हाइकिंग के लिए गया था? अब भगवान से पहाड़ चढ़ने गया? पहाड़ देख रहा है, 4-5 तो पहाड़ खड़ा हो गया उधर, इतना वेस्ट जा रहा है हम लोग का। देखो कभी अपना घर से छत पे चढ़ के देखना, तुम्हारा छत से भी ऊंचा ऊंचा होता है, जाके जाके देखो वहां पे बच्चे लोग ऐसे टपली मारे हो। गए कभी पहाड़ अंदर घूमा? पूरा पूरा घूमा? उधर ही स्कूल ही है सर, पहाड़ का अंदर बोल रहे बगाड़ के अंदर ही बोल रहे हैं, हो? पहाड़ के अंदर स्कूल है? विक्रम विद्यालय सर, क्या बोल रहे सर? सर भगाड़ ये भगाड़ ना, हाँ सर, बनारस रोड। हाँ सर उधर ही तो स्कूल है, तो मतलब उधर थोड़ा देखते हैं, पूरा पहाड़ है सर, कचरा का अंदर गए हो? क्या कचड़े वाला जगह हाँ। में एरिया में उतना अंदर नहीं गया, वो दूर से ही देख लेते। दूर से देखना नहीं होता है, एक बार अंदर जाके देखो कितना खराब हालत किया हुआ हम लोग एनवायरनमेंट का। गजब आदमी है, फूल को पहाड़ के अंदर ला दी। सर तो कचरा कहाँ फेंकेंगे सर, आप बताइए। हाँ क्यों वेस्ट मटेरियल को आ गया ना, Q इक्वल टू CV, हाँ कंपेयर, कचरा तो हम लोग का ही है सर ऐसे तो बहुत कुछ हम लोग यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक ही ले लो, बैन किया जा सकता है लेकिन करते नहीं, बैन है प्लास्टिक तो हम लोग तो यूज करते ही ना सर, वेस्ट बंगाल में वैसे भी प्लास्टिक बैन है। फिर भी यूज करने वाला करते ही है, देखिए तुम डोमिनोज जाओ तो तुमको जूट व दूसरा बैग देता है, ध्यान से सोचो, प्लास्टिक वाला हटा दिया, वो गद्दा टाइप का बैग देता है, गए नहीं हो ना? लास्ट बहुत दिन पहले गए थे सर। जाना चाहिए, 5 रुपए का बैग ले आओ। सर अभी तो गए थे सर, अभी तो गए कब गए थे? अपना बर्थडे, पैकिंग नहीं करवाया हम ना? लोग अरुणाचल गए थे। अरुणाचल नहीं है, वो सेवन जगह, अरुणाचल में कोई डोमिनोज नहीं है। अरे अरुणाचल नहीं, हम बोल रहे उसके बगल में क्या है, बीकाराम गए थे हम। बीकाराम में तो प्लास्टिक दोनों देता के है, साथ गए थे ना, हाँ तो सेवन सेवन में। बीकाराम में तो प्लास्टिक हम देता खा है। पी के निकल गए थे, कुछ लेके नहीं निकाले थे, निकले थे। ठीक है, तुम डोमिनोज जाओगे तब ना दिखेगा, वो लोग अपना फुल एकदम रूल्स फॉलो करता है, क्योंकि उन लोग का कंज्यूमर कोर्ट में कोई केस कर देता है तो बहुत केस हो जाता है। पिछला बार ये बैग का ही केस हुआ था, उसको पैसा एक्स्ट्रा ले लिया था उसका बैग का, तो उसको ऊपर केस हुआ था, तो कितना पैसा उसको डोमिनोज को देना पड़ा था वो आदमी को, साथ में बैग का 3 रुपया के साथ, 3 रुपया के साथ, और जुर्माना उसको देना पड़ा था, डोमिनोज को उसको देना पड़ा था आदमी को। इसीलिए वो लोग अपना पूरा स्ट्रिक्ट रहता है, थोड़ा सा भी रहता है तो गलती तुम कॉल करके एक बार कंप्लेन तो करो डोमिनोज वाला लोग का,
जो बाइक का डीलर होता है उन लोग के बारे में बस छोटा सा कंप्लेन कर दो, दूसरा दिन निकाल देगा उसको कंपनी से। हम कर दिए थे, हमको इसीलिए पता। सर वीसी लिखे सर, अब क्या लिखे सर, वो हमको समझ में नहीं आ रहा। सीवी सीवी Q इक्वल टू C टू V, उतना नीचे में कैसे जाएंगे? भावनाओं को समझो। लड़की का बात नहीं कर रहे, सर भावना मेरे फीलिंग्स का बात कर रहे हैं। फीलिंग फिजिक्स का फीलिंग हो, समझो क्या लिखा है। बहुत खराब चीज है। कैपेसिटर दिख रहा है ना, कैसे प्लेट दिख रहा है ना, हाँ सर दीदी पीछे इससे और ये बहुत पास में रहता है, ऐसा नहीं इतना बड़ा बड़ा लेके तुम घूमेगा इससे। देखा है ना इतना छोटा सा, वो सिलिंड्रिकल है। हाँ दिख रहा है सर। कंडेंसर जाकर भी दुकान में जाना, भाई ये वाला कंडेंसर एक तो दिखाई तो पंखा का, हाँ ऐसे देख के चल जाना, देख के वापस। सर वो एनर्जी स्टोर करता है, हाँ, फिर वो देता है ना। वो सर्किट टाइमिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि क्या करता है ना वो, उनको पता है, हम इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट नहीं, सर वो भी knowledge- वो अच्छा से बता पाएंगे। एक्चुअली क्या करता है, ये क्या करता है, धीरे 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 छोड़ता है एनर्जी, ऑल ऑफ अ सडन नहीं। मेरे ख्याल से कॉइल को जलाने से बचाने के लिए। ठीक है। डायरेक्ट जाएगा। वैसे ही जब तुम्हारा पुराना वो जो आता था ना ट्यूबलाइट, गैस गैस वाला, उस कैसे चलता था, टक टक, उसमें भी स्टार्टर लगता था, याद है ना स्टार्टर, ऐसे स्टार्टर खोलो, वो भी कैपेसिटर ही है। 10 रुपए का कैपेसिटर ले ले, दुकान को ना सर दिखाई दे, कंडेंसर देख सर के उसको एक बार घुसा के मतलब ऑन कर देते हैं, फिर निकाल तो के पहले ब्लिंक करता था टक टक टक, फिर पूरा ऑन होता था। वही धीरे धीरे जो एनर्जी कैपेसिटर छोड़ता था, वही सबसे पहले कैपेसिटर खुद चार्ज होता है, फिर दूसरा को चार्ज देता है। ठीक है, पहले खुद का भलाई करो फिर हाँ। दूसरा। हाँ सर ये तो इसका कैपेसिटेंस है ना, बॉक्स कर लो। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब इसको अपन हजारों सवाल मिलेगा। हो गया सर सिर्फ तीन ही, मतलब तीन ही ये है, एक मतलब प्लेट है वाला, एक स्फेरिकल और एक हाँ। सिलिंड्रिकल, बस चैप्टर और भी है, और भी है, तुमको पढ़ना तो हाँ सर समझा। किसी और से पढ़ सकते हो, कोई बताएगा नहीं वैसे। सर आपसे पढ़ना तो आपको चाहिए। अरे हम तो उतना ही पढ़ाएंगे ना जो सिलेबस में। अब तुमको सिलेबस से बाहर पढ़ने का मन है तो तुम पढ़ सकते हैं, कोई चाप नहीं। नहीं सर पहले पढ़ना चाहिए, खुद इंटरनेट में जाके गूगल करना पड़ता है। जोश होना चाहिए ना कि सर हमको सीखना है, तो बोलता क्यों है, सीधा जाके गूगल में सर्च कर। गूगल किससे, पॉकेट में गूगल है। सर गूगल करते थे, बहुत सारा क्वेश्चन देते थे। इसीलिए तो हम ऑफलाइन एग्जाम करते हैं। सर मैसेज टॉपिक लिखे थे ना, पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, हाँ पैरेलल प्लेट का टॉपिक लिख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तीसरा सर ठीक है, दूसरा लिखो स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल स्फेरिकल सर अभी तो कराया था सर स्फेरिकल, फर्स्ट में तो स्फेरिकल। स्फेरिकल लिखो ना तुम। सर ये क्या है सर? वो भी स्फेरिकल ही है, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था। देखिए अभी स्फेरिकल हुआ नहीं है, चलो स्फेरिकल कैपेसिटर्स। प्लेट नहीं लिखी, अच्छा हो गया। अच्छा स्टैंड में मिल गया ना, सर बार बार गिर जा रहा है सिलेंडर। पेटेंट कर लेंगे वो टेक्नोलॉजी। फिर जो भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा हमको पैसा देना पड़ेगा उसका।
फेसबुक खरीदो, फेसबुक धरती को भी खरीद लेगा। सर अभी उतना ये नहीं है। सर आइडिया बहुत बस अप्लाई नहीं है। सर अभी तो आप करवाए सर, फिर स्फेरिकल वो समझ में नहीं आया सब कुछ। ये होलोस्फेरिक होलोस्फीयर है। हॉलो है सर। हॉलो तो दिखाई नहीं तो हॉलो हॉलो है, तो सर बगल में बोलते तो हॉलो लिखिए। हॉलो ही रहता है, कोई भरा हुआ नहीं रहता है। और भरा हुआ रहेगा तो हम ऐसे शेड कर देंगे पूरा, पहले ही बता देंगे। ये वाला जो था सर, वो खाली सेल था, ये सारा ही सेल है। तुमको एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक सेल सिस्टम नहीं करा इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वेबजी में आता है, जेई में आता है। ये होता है कॉन्सेंट्रिक सेल सिस्टम, एक सेल अंदर में छोटा सा, बड़ा सेल बाहर में, ठीक है। अंदर वाले में पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, चलो ठीक है। बाहर पॉजिटिव है, ठीक है। तो बाहर वाले में क्या होगा? अंदर वाले में पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर वाले में क्या होगा? नेगेटिव और क्या। ऑब्वियसली। अब ये भी याद रखना, स्फीयर का अंदर का सरफेस और बाहर का सरफेस दोनों ही अलग रहता है। सर यहाँ देखिए, स्फीयर का अंदर का सरफेस और बाहर का सरफेस दोनों अलग रहता है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज हम बाहर बनाए हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज हम अंदर बनाएंगे। इसीलिए ना तुमको बोले सर रुकिए, तुमको पता था तुम वही बनाने वाले। अंदर का जगह अपना जगह, बाहर का कहानी अपना जगह, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फेरिकल सेल कितना होता है? कितना होता है? अभी तो थोड़ी देर पहले लिखा थे, क्या होता है? सर K2 है यार। हाँ, पहले क्या करना है, अगर कैपेसिटेंस निकालना है किसी भी सिस्टम का तो क्या करना पड़ता है? सर पहले उसका ये पोटेंशियल पोटेंशियल निकालना पड़ता पोटेंशियल इक्वेशन, इसमें पोटेंशियल VA माइनस VB निकालना है। है। सर VA माइनस VB निकालना है, तो इक्वेशन हो जाएगा। निकालिए। निकाले। हाँ, छोड़ो। सर हाँ हाँ निकाल रहे सर। जो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड K क्यू बार होता है, K क्यू बार आर्स का होता है। सर पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लिख लिए। तुम लोग तो हर एक बात में हाँ मिला देते हैं। K क्यूब है पोटेंशियल K क्यू बार होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड K क्यू बार आर्स का होता है। जो लिमिट उल्टा कर दिए ऐसे भी, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो, चलो तुम लोग दिहाड़ी का करो। बताओ तो वहाँ पे वो क्यों हो रहा है? अरे बाहर माइनस है ना, उसको पॉजिटिव बना ठीक है, छोड़ दो। प्रॉपर्टी क्या होगा? पढ़े नहीं हम अभी तक। 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? -1/r सर माइनस आर होगा सर। -1 बाय r होता है। सर वही सर -1/r फीलिंग को समझिए सर। तो क्या होगा? सर पॉजिटिव हो जाएगा सर। हाँ सर। एक सेकंड, ये होगा ना? हाँ इसका इंटीग्रल क्या होता है? -1 बाय r होता है। माइनस जब तो माइनस को अंदर जाएगा तो फिर से पॉजिटिव बना देगा। हाँ, तो यही तो हुआ था ना। हाँ तो वहाँ ए लिखे सर। तो यहाँ r a - r b होगा, और क्या
आरबी होगा सर गलत बना दिया सर नहीं सर सही बना सर इंटीग्रेशन में हम आठ मूल के भरोसे करते हैं हम्म। क्योंकि हमको आता है। तुमको जो डेफिनेट इंटीग्रल बता रखे हैं वो रट हाँ लो। तो उतना ही याद है सर, उससे ज़्यादा हमको याद नहीं है। ये है। छोड़ो अभी देखो यहाँ पे ये को v मान लो k को बोल देते हैं q by 4 by epsilon naught r a r b को ऐसे ही खोल दो r b minus r a अपॉन r a b ये कैसे ओ नॉर्मल एलसीएम है। हाँ सर इसके बाद क्या लिख सकते हैं q इक्वल टू cv पूरा उधर ले जाओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r a r b डिवाइडेड बाय आरबी माइनस आरए तो पूरा कैपेसिटेंस सर ये आर क्या है सर कैपेसिटेंस आया। सर रेडियस है ना सर आप ये लिखे हैं ना सर हाँ ठीक है इसको ये भी मान लो चलो सर तो आर ये क्या है आया r a का मतलब रेडियस ऑफ a हाँ समझ गया अरे तुम्हें बच्चा वाला चीज भी बताना पड़ेगा क्या सर पूछ रहे थे सर समझ में आ गया ऐसा चीज थोड़ी ना पूछने से होगा रुक देख लो पहले ही लिखना चालू कर देता जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मत लिखो तो q इक्वल टू क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v होगा वहां पे सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v था वो भी सोच के काट दी ठीक है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय ab बाय v माइनस a मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा v ये कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab डिवाइडेड बाय b माइनस a। यहाँ पे और उस केस में डिफरेंस क्या है उस केस में स्फेरिकल डिस्टेंस जो b था वो इनफाइनाइट था अब यहाँ पे देखो if b tends to infinity then कैपेसिटेंस क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड कर दो 1 माइनस a बाय b सर अभी हाँ ये कट गया b tending to infinity a by b tending to इंफिनिटी में सर जीरो। तो क्या फाइनल क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही हो गया मल्टीप्लाइड सर बाय पहले वाला लिख लिया जाए इसको यस सर सिलेंड्रिकल करवा के छोड़ दे पढ़ाई का 1 घंटा हुआ सर हम सुबह से 1 घंटा भी नहीं है। 1 घंटा मेन 5:40 से चालू हुआ था। सर के क्यू वो भी कौन धीरे पढ़ा रहे तुम लोग को अलग करे क्या नहीं सर एग्जाम है तुम लोग का इसीलिए हम कुछ अभी बोल नहीं रहे मस्ती मस्ती में पढ़ा रहे तुम लोग धीरे 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 वरना ये बहुत स्पीड पढ़ाते हैं हम ट्राई कर रहे हैं सर कि खुद ही से हम इंटीग्रेशन खत्म कर दें। जरूरत नहीं है उसका इंटीग्रेशन 10 साल पढ़ाएंगे तभी करना और जब जो फॉर्मूला हम बोल देंगे वो इंटीग्रेशन का लर्न कर लो उसी से हो जाएगा और ये जो वैल्यू लर्न होना चाहिए कैपेसिटेंस का चार्ज का पोटेंशियल का अलग अलग चीजों का स्पेशली जो हम बॉक्स बना देते हैं ठीक है रट्टा होना चाहिए बार बार हम नहीं बोल सकते तुम्हारा मर्जी तुमको करना है नहीं करना
सिलेंड्रिकल शेल के लिए हम करवाए थे ना तुमको, सिलेंड्रिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया था ना? हाँ बताया था ना? कितना था? निकालना नहीं है, सीधा आंसर बोलो। सिग्मा में हाँ सिग्मा सिग्मा? सॉरी 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 वाओ सॉरी सर। वाओ, ठीक है लिखो इसको, पहले लिखो। वो सर क्लास नहीं करते हैं तो नहीं आता है, आप क्लास करते हैं आपको तब भी नहीं आता है, क्या बोलेंगे? हम अपना तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, तुमको अब करना है, मत करो। हम तुम लोग को फुल ऑन एडवांटेज दिया था कि हम तुमको हर एक मतलब एस्पेक्ट में हेल्प करेंगे, तुम लोग को हेल्प नहीं चाहिए तो हम क्या ही कर सकते हैं। सर अब हम ले नहीं सकते। कहाँ ले रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म, कैपेसिटर चालू, अगला क्लास कैपेसिटर खत्म कर देंगे। हाँ सर अभी जाके हाँ सर, हाँ हाँ करने से नहीं होगा ना, तो अगला क्लास में कैपेसिटर खत्म कर देंगे हम, कैसे सर? खत्म कर देंगे जैसे किया जाता है। सर उतना स्पीड मत बढ़िए सर। छोटा ही सर है नहीं कुछ कैपेसिटर में, कितना ही है? तो रिजवानी आता अगर है तुम पढ़े हो हो सकता है अगला क्लास थोड़ा ज्यादा लग जाए क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ही हो। आप पढ़े नहीं है तो तुम उतना पता है तो हम उतना भी नहीं उतना नहीं पता। पता। तुमको तो पता होगा। तो हम तो और नहीं देखे। सर एक कोरियन सीरियल देखेंगे तो फिर कहाँ पे बोलते थे? कोरियन सीरियल तुम देखता है? आप नहीं देखते थे फालतू की। सर हम देखते थे, बीटीएस वही सर। फेवरेट बॉयबैंड। बोले ना तुम, सर अभी नहीं हम लोग नहीं देखते देखते सर। थे। तुम लोग भी सोचता होगा हमको इतना कुछ कैसे पता है। सर आप भी स्टूडेंट हैं सर, एक जमाने में एक जमाने में क्या हमको हुआ? बहुत कुछ पता है, हम बोलते नहीं है बस। सर हमको भी बहुत कुछ पता सर हम कब का देखना छोड़ दिए सर। फालतू चीज़ें सर। बोलो मत इतना, तुम देखना छोड़ दिया मतलब कुछ भी सुन लेंगे क्या? कॉपी दो, हाँ कॉपी दो। कॉपी दो अपना। आपके पास तो कॉपी नहीं है, आपको कॉपी मांग के भी क्या करेंगे? सर तो है बहुत सर। हौच-पौच करके लिखा हुआ है। कहाँ है? हमको तो नहीं दिख रहा है। सर ला के दिखा दो ना। तो लाने को बोले थे ना हम। सर हम तो बोल रहे सर कि हम 8:30 बजे घर से निकले, अभी तक घर नहीं गए, अब जाएंगे घर। आज का थोड़ी ना बहाना देना है। डिजाइन बड़ा मस्त बनाते हैं सर। लड़की लोग का काम है ज़्यादा नहीं बोलो। डिजाइन। गलत पेपर से खोल के रख देंगे फिर बाद में ये प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे को। समझ में हमको ही नहीं आएगा कि सही है कि गलत है। तुम इसको चेंज नहीं किए लेकिन। ओ वो उसके ऊपर वो लिखा हुआ है ना इसीलिए। तुम अपना देख लो रॉन्ग है नहीं है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तुम बोलोगे हाँ ये तो सही था, सही था, सही लिख के आओगे फिर एग्जाम में गलत हो जाएगा। नहीं सर वो वाला इस कॉपी में है मेरे। सर टेस्ट करो सर, फाइनल बताइए ना, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्यूसडे रखी है क्लास नहीं होगा तब ठीक है। क्लास, शायद ही रखी, ट्यूसडे में शायद ही है। सर क्या देखें सर? देखते हैं उसमें ही लिखा था ना हम, सर हो गया सर। क्या चीज़? उसी में लिखाते हैं ना। ऑलवेज। हाँ ठीक, सर हो गया सर। ऑलवेज सर हो गया। अभी से जाओ घर जाओ। सिलेंडर वाला करवाए ना सर, आप ही तो बोले सिलेंडर वाला करवाए। सिलेंडर ही करना, देखो 2 सिलेंडर है, कहीं तुमको क्वेश्चन ही नहीं मिला सिलेंडर का वो निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड? सर है ही नहीं सर, आप क्या पूछ रहे है हैं ही सर? नहीं उसमें। सर हम तो कोर्स में क्या सिलेंडर मजाक करता है क्या वो लोग? नहीं है सर, सिलेंडर वाला हम पढ़े सर, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, सिलेंडर वाला नहीं है। यहाँ पे केस में भी नहीं है, डेरिवेशन सर निकालना इसमें होता ये है ना उसमें इसका भी नहीं है। सिलेंडर में सर गॉस लॉ का है सर, मगर आप जो बोल रहे हैं ना वो नहीं है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। गॉस लॉ का ही है। हाँ तो ये गॉस लॉ का है सर, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सर। हैं? क्या बोल रहे हो? सिलेंडर वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ? तुम हाँ मत करो। हम बोल रहे हैं सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम वो पूछ रहे हैं।
तुम बताओ ना, तुम पूछ रहे हो। सर है, हम पढ़े ही नहीं सर सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड। करता है कैसे? इतना पता नहीं क्यों। अच्छा एक काम करना, देखो जो बाहर का स्फीयर था पिछला क्वेश्चन में, उसको ये कर दो, ग्राउंड कर दो। बाहर का स्फीयर था उसका भी तुमको बताना था। हॉलो स्फीयर, बाहर वाला सरफेस को करना था नहीं। वो ऐसा नहीं होता ग्राउंड का साइन, क्या बना दिया? ये वाला तुम इसको चेंज नहीं किया, फिर से डायग्राम ठीक से बनाओ। सर किए तो माइनस किधर है देखिए। बाहर वाला माइनस क्या कर रहा है? काट दिए सर इसको ऐसे। ये फेयर है, रफ है, जाके सही किया है। हाँ, तो इसका बाहर वाला सरफेस और सेकंड फिर हाँ सर ग्राउंड है। इसका रीजन क्या है? सर माइनस का क्योंकि हम कहानी तुमको क्या बोले थे कि अंदर का जो सरफेस होता है, बाहर का सरफेस का कहानी अलग होता है। लेकिन अगर अंदर में चार्ज है तो बाहर में ही डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है चार्ज, ठीक है? तो बाहर में चार्ज ना आए उसका लिए अपने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। उसी तरीके से इसको भी ऐसे ग्राउंड नहीं समझे सर, एक बार फिर से समझे तो। ग्राउंड कर दिया। क्या? नहीं समझे सर। अरे यार, अंदर में नेगेटिव चार्ज था ना, हाँ तो बाहर भी तो इंड्यूस हो सकता है ना चार्ज। बाहर इंड्यूस नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो फिर उस अगर मान लो बाहर में कुछ चार्ज आ जाता है, मान लो ऐसा कुछ चार्ज आ जाता है, तो वो ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि अपने को बाहर में कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस अपने खाली इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमको इन दोनों के बीच का इधर का निकालना है, ठीक है? समझ और इसीलिए पिछला इक्वेशन में b माइनस a आया था। b माइनस a क्यों आया था? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इसको भी कर देना। इसका लैम्डा दिया है, लैम्डा दे रखा है इसका। क्यों? क्योंकि ये वो है, पूरा रॉड से ही तो बना है, रॉड से ही बना है, स्फेरिक मतलब हॉलो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या करेंगे? क्या करेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता होना चाहिए ना पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए सिलेंडर के चलते, तभी ना इंटीग्रेट कर पाओगी। क्या होगा? k lambda by 2 epsilon naught। k लैम्डा बाय 2 epsilon naught। गलत। देखो, एक बड़ा सिलेंडर गॉसियन सरफेस का तरह लेंगे, ठीक है, लेंथ है इसका, तो इसमें चार्ज कितना होगा? अगर इसका लैम्डा है, ये लेंथ है, ये दोनों का लेंथ सेम है, ये याद रखना, दोनों का लेंथ ऐसे सेम है, लेकिन बस इसमें गैप है, रेडियस में अलग अलग है। सर इसका रेडियस है a और इसका रेडियस b है, रेडियस में चेंज है, लेंथ में सेम है, ठीक है? ठीक है? बस तुमको डायग्राम में दिक्कत हो रहा है, लेंथ वाइज सेम है, बस रेडियस थोड़ा सा छोटा है इसका। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सर कुछ याद नहीं यार। देखो, एक तो गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे, ऊपर से ये कर लेंगे। तुमको ऐसा केस कराया होगा मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, लेकिन आसान है यार, तुमको गॉसियन सरफेस पढ़ा दिए तो ये नहीं होगा तुमसे, ठीक है? हम बनाना नहीं चाहते, पूरा डायग्राम गंदा हो जाएगा। तो साइड में एक छोटा सा कर दीजिए ना। सिलेंडर है मान लो, लेंथ है का, ये रेडियस है, मान लो एक बड़ा सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस जिसका भी लेंथ है था, रेडियस मान लो 8 है, ठीक? तो मान लो इसमें कुछ चार्ज था और इसका लैम्डा दिया हुआ था, इस सिलेंडर का लैम्डा दे रखा था, तो टोटल चार्ज कितना होगा? लैम्डा इनटू एल, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? नेट फ्लक्स क्या होगा? तो E डॉट A जो होता है
वो क्या होगा K q by epsilon naught q enclosed कितना है lambda l लैम्डा l ही तो चार्ज है ना ठीक है यहाँ पे देखो एरिया क्या होगा 2 पाई r सरफेस एरिया तो 2 पाई r l डिवाइड में चला जाएगा डिवाइड बाय epsilon L कट गया, l l कट जाएगा तो क्या आएगा लैम्डा बाय 2 पाई R epsilon naught r epsilon उसी तरीके से अगर स्फीयर का रेडियस a है तो 2 पाई a epsilon naught हो जाएगा r तो कोई जनरल के लिए लिए थे ठीक है समझ गए ना उसी तरीके से इसको लिख लो जल्दी से एक बार दोस्तों का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है मतलब सर राइवल्स का पता नहीं सर सब छुपा के रखता है लड़कों का नहीं पता लड़कियों में ऐसे ही होता है लड़का तो छुपाएगा ही क्या हो गया ना लैम्डा बाय 2 पाई r epsilon इसी तरीके से है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लगाएंगे VA माइनस VB नेगेटिव इंटीग्रल A टू B B टू A E डॉट ds E क्या है लैम्डा बाय 2 पाई epsilon naught into 1 by r dr क्या होता है 1 by r का इंटीग्रेशन तुम बताएगा सर इसका 1 by r का इंटीग्रेशन क्या होता है सर इसका होगा सर माइनस तुमको लास्ट क्लास बताया था बताओ सर वो -1 गलत माइनस वन नहीं होगा LA नहीं होता है अच्छा लॉग ये हो जाएगा उसके बाद क्या होगा लैम्डा बाय 2 पाई epsilon naught ln ऑफ a माइनस b या फिर ln b by a छोटा b लिखो इसको सर लॉग लिख देना सर तो उसके बाद क्या पोटेंशियल क्या है V आएगा पोटेंशियल वो कर देंगे उसको v मान लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और जो आया है उसको ये कर देंगे लॉग यहाँ से हमको कैपेसिटेंस बताओ तुम एक सेकंड सर यहाँ से जल्दी करो लैम्डा को क्यों नहीं बदल दें लैम्डा को वापस q by l कर दें हम q तो करो मेरे को क्या मतलब करो सर 4 पाई सर 2 पाई है 2 पाई जल्दी करो इसके बाद क्या करना है इसको v मान लो इक्वल टू लैम्डा क्या होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b by a हो गया सर पूरा उधर घुमा दो उसको हाँ हो गया कैपेसिटेंस क्या अपना निकल के आएगा कैपेसिटेंस आएगा तुम्हारा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाय ln ऑफ b by a याद रखो हो गया ना बेटा
फूल है तो ट्यूसडे आना, कैपेसिटर खत्म करवा देंगे। उसका अगला दिन थर्सडे करंट इलेक्ट्रिसिटी और 3 क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म। ठीक है, फिर मैग्नेटिज्म में घुसेंगे और 4 क्लास में मैग्नेटिज्म खत्म, मतलब इस महीना के अंदर अंदर मैग्नेटिज्म खत्म, नेक्स्ट महीना में ऑप्टिक्स खत्म, मतलब सिलेबस खत्म। ठीक है सर एक चैप्टर और सर हार्ट अटैक आ जाएगा सर, एक चैप्टर और है सर। कौन सा? ये अल्टरनेटिव नहीं है सर, ये एसी नहीं है, एसी डीसी नहीं है सर, अल्टरनेटिव भाई तुम्हारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हटा दिया हम, एसी डीसी सर वेव नहीं सर, ईएमआई सर, ऐसे कुछ है। ईएमआई है, ईएमआई नहीं हटा सकता वो लोग। तो वही तो बोल रहे सर आपको, मैग्नेटिज्म 3 क्लास में खत्म हो जाएगा वो सर टेंशन छुट्टी कर दी सर, अब नहीं होगा उसका। हम और पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म करना है। सर इतना फास्ट मत भाई सर हम कर लेंगे मैडम, हार्ट अटैक आ सुबह से कुछ खाए भी नहीं, प्लस मेरा सर भी घूम रहा है, प्लस ले भी नहीं रहा। तभी सोचे कहाँ कहाँ घूमने चल जाता तुम्हारा सर। सर सिर्फ चाय पीना है, एक कप चाय भी पिए तो एनर्जी है, वरना वो भी खत्म हो जाता है। तो एक और पी लो, 5 मिनट का गैप दे, जाके पी के और चाय नीचे ही बनाता है ना चाय। हाँ सर, हाँ बस बगल में ही तो है। बहुत गजब बनाता है। वीडियो भी देखा है वो। नहीं होगा तो शर्मा स्वीट्स में जाकर पी के आना, कलकत्ता पार्क स्ट्रीट में, अपना क्लास से पहले। शर्मा टी हाउस स्वीट्स नहीं, सॉरी सर यहीं का पी लेंगे हम सर, यहीं का शर्मा टी हाउस में जाओ, बाइक में जाके थर्ड जाके पी के वापस आना, क्लास में एनर्जी रहेगी, नहीं तो बलवंत सिंह का हवा चल जाएगा। सर ये लोग आजकल न्यूज ज्वाइन किया क्या, घंटा बाबा? हम नहीं थे। हम सुने हैं, आफ्ताब बता रहा था हमको, क्या? कोई घंटा बाबा का यहाँ पीता है। और हम लोग शायद नहीं पीते वहाँ पे, वहाँ का कोई और पीता है, वहाँ भवानीपुर में है, चलना हमारा है। दोस्त पीता है वहाँ पे। ज़्यादा नहीं बकवास हो रहा है। अरे तो दोस्त मतलब ठीक है, अरे भाई चुटमुट का नाम फंसा है, चुटमुट का सांप का नाम फंसा है। अभी हम आफ्ताब को कॉल करके अगर पूछवा दिए तो क्या बोलोगे? पूछ क्या लो। दोगे हमको? 150 का चॉकलेट खाएंगे, दोगे? हाँ ठीक, अभी हम कॉल करके पूछवा रहे हैं। 150 का चॉकलेट देना पड़ेगा लेकिन